देखिए हम लोग आज चलेंगे अयादी संधि। अयादी संधि का रूल क्या है? जब ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी अन्य स्वर आए, अन्य स्वर करने का मतलब है कि ए के बाद ए ऐ ओ औ नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। अब ए के बाद ए नहीं आए, ऐ के बाद ऐ नहीं आए, ओ के बाद ओ नहीं आए, औ के बाद औ नहीं आए, कोई भी अन्य स्वर आना चाहिए। तो क्या परिवर्तन होगा? परिवर्तन क्या होगा? ए जो है वह ऐ में बदल जाएगा, ए बदलेगा ऐ में। यानी कहने का मतलब हुआ कि अगर यहां पर हम लिखते हैं से, बताइए जब ए बदलेगा ऐ में तो से बदलेगा शय में, ए बदलेगा ऐ में तो से बदलेगा शय में। यानी कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर से लिखा हुआ है, यहाँ से के लिए हटा देंगे और श का स लिख देंगे और क्या लिख देंगे? य लिख देंगे, ठीक है। तो ए बदलेगा ऐ में तो से बदलेगा शय में। अगर सपोज यदि यहाँ पर चे लिखा हुआ है तो क्या बदलेगा? चय। यदि यहाँ पर ने लिखा हुआ है तो क्या बदलेगा? नय। समझाई बात? चलिए, लेकिन यदि आय रहेगा तो आय हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि ने न रह के यहाँ पर नए, आय का मतलब क्या हुआ? नए। तो यहाँ पर सय है लेकिन यहाँ पर नय है तो क्या हो जाएगा? ये नाय। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अ के जगह क्या हो गया? आ हो गया। तो अगर आय बदलेगा आय में तो नय होगा तो नाय। यानी एक एकले है तो स या, लेकिन दो एकले है तो एक पाई बढ़ गया आपका। उसी तरह अगर मान लीजिए कि गय अगर रहा तो ये गाय कौन सी बदलेगा? गाय में बदलेगा। उसी तरह ओ बदलेगा औ में। यानी कहने का मान लो कि अगर हुआ नो तो ये हो गया नौ। यानी ओ आया तो य हट कर वहां पर क्या होगा? वह हो गया नौ। अगर मान लो कि पो है तो ये बदलेगा पौ। अगर औ है तो आओ हो जाएगा। मान लो कि अगर है कौ तो क्या हो गया? काओ। अगर है नाव ये क्या हो गया? नाव, ठीक है ना। अगर आपका है चौ तो ये हो गया चाओ। समझ में आया बात? परिवर्तन कैसे होगा? ए बदलेगा ऐ में, ऐ बदलेगा आय में, ओ बदलेगा औ में और औ बदलेगा औ में। तो उसी तरह बताइए कि ए बदलेगा आय में तो से के जगह हम सय लिख सकते हैं और बाद में ही अ को छोड़ देंगे, जो बचेगा उसको लिख देंगे, कोई दिक्कत? इसी तरह तीनों बन जाएगा। देखिए दू एक लिए है तो बताया ना कि गाय हती हो जाएगा गाय, फिर यहाँ से अ को छोड़ देंगे गाय। कोई प्रॉब्लम? यहाँ देखिए एक पाई एक के लिए ओ है तो अ में तो बताया था कि य की जगह व लिखेंगे, इसमें य की जगह व, फिर अ को छोड़ देंगे हवन। यहाँ भी उसी तरह हो जाएगा, इसमें पाई भी आ जाएगा श्रा, फिर अ की जगह व, न ऐसे नहीं लिखे हम लोग, ऐसे श्रावण। बोले कोई दिक्कत? अयादी संधि समझ आ गया? जल्दी से उसको लिखिए। हम लोग चलते हैं व्यंजन संधि। आपका यहाँ पर स्वर संधि खत्म हो गया। स्वर संधि का जो मैंने 5 भेद पढ़ा था, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादी संधि, आपका यहाँ पर स्वर संधि खत्म हो जाता है। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें कौन संधि? अब व्यंजन संधि। देखिए व्यंजन संधि क्या है? जब व्यंजन वर्ण का मेल स्वर या व्यंजन वर्ण के साथ हो और जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी कि व्यंजन वर्ण का मेल इसमें स्वर वर्ण के साथ भी हो सकता है और व्यंजन वर्ण के साथ भी हो सकता है, और उसमें जो परिवर्तन आएगा, उसमें क्या आएगा? परिवर्तन आएगा। जब भी व्यंजन वर्ण का मेल स्वर या व्यंजन से करेंगे तो उसमें जो परिवर्तन आएगा वही आपका क्या कहलाएगा? व्यंजन संधि कहलाएगा। नंबर 1 रूल क्या है इसका?
यदि क च ट त प के बाद किसी वर्ण का तीसरा या चौथा वर्ण आए अथवा य र ल व या स्वर वर्ण आए तो पहला वर्ण जो है वह तीसरे वर्ण में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। जो पहला वर्ण है वह तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इसमें दो कंडीशन ऐसे आता है। इसमें क्या समझिए, थोड़ा सा परेशानी क्या होगा आपको। इसमें ध्यान रखिएगा कि बाद में स्वर वर्ण भी रहेगा और व्यंजन वर्ण भी रहेगा, दोनों में एक कंडीशन चेंज है। दोनों में क्या कंडीशन है, ध्यान रखिए। यदि स्वर वर्ण है तो इसका तीसरा करने पर यह पूरा हो जाएगा। यानी कि दी है, देखिए दी का दी, यहाँ पर क है, क का तीसरा लिखेंगे क ख ग, इसका हमेशा तीसरा लिखेंगे। इसका हमेशा क्या लिखेंगे, तीसरा। तो क ख ग, लेकिन यदि यहाँ पर स्वर वर्ण है तो ग को पूरा लिखेंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ पर स्वर वर्ण था नहीं था, गौर अगला में दिख जो भ्रम, यहाँ स्वर वर्ण है, भ स्वर वर्ण है कि व्यंजन वर्ण है। अरे यार स्वर वर्ण कौन कौन होता है, ओ भाई ये वो, बाकी क से लेकर जितना सब व्यंजन वर्ण होता है। तो बोलना स्वर वर्ण है, भ स्वर वर्ण है, यस सर, भ स्वर वर्ण है। तो यदि यहाँ पर समझो स्वर वर्ण क्या होगा, अवाई जो है सो ये हुआ, बस यही स्वर वर्ण होगा। बाकी का सब पूरा क्या है, व्यंजन वर्ण है। तो व्यंजन वर्ण जब रहेगा तो इसका आधा ही लिखेंगे, यानी क ख ग तो आधा ग लिखेंगे, समझाई बात। लेकिन स्वर वर्ण रहेगा तो पूरा लिखेंगे और अ को छोड़कर जो बचेगा वो पूरा लिख देंगे। लेकिन यदि व्यंजन वर्ण है तो इसमें कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, समझ में आई बात। व्यंजन वर्ण रहेगा तो कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, पूरा लिख देंगे। इसको तीसरा का आधा ही लिखेंगे, ध्यान रखना। क का तीसरा क्या हो गया, ग, आधा ग लिखेंगे और बाद वाला पूरा लिख देंगे। लेकिन यदि स्वर वर्ण रहेगा इसका तीसरा पूरा लिखेंगे और अ आई जो रहेगा उसको हटा देंगे, ठीक है ना। परिवर्तन यही है। यदि व्यंजन वर्ण है तो इसका तीसरा ही लिखेंगे, लेकिन आधा लिखेंगे, क ख ग आधा ग लिखे है ना, और बाद में कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, पूरा लिख देंगे। लेकिन यदि स्वर वर्ण है तो क्या किए हैं, इसका तीसरा लिखकर पूरा लिखे, पूरा ग लिखे है ना, और बाद में अ को हटा दिए। कोई दिक्कत। चलिए फिर हम लोग अगले दिन चलेंगे व्यंजन वर्ण का बाकी जो रूल बची है वो चलेंगे।